मुझे तो लगता है ऑफिस में जरूर इसका कुछ चक्कर। बस कीजिए मम्मी जी, आपने तो मेरे चरित्र पर ही उंगली उठा दी। आपको मुझसे इतनी दिक्कत थी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मम्मी, भाभी को मना कर देना आज ऑफिस जाने के लिए। आपको याद है ना, आज मेरी सासू माँ यहाँ आ रही है। अरे हाँ, अभी मना करती हूँ। बहू, ओ बहू। मम्मी जी आपने बुलाया मुझे? देख रही हो मम्मी, कैसे इनके चेहरे की चमक दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। भाई यहाँ रहता नहीं है, फिर भी कितना सज सवर के रहती हैं। पता नहीं किसके साथ नैन मटक्का चल रहा है ऑफिस में। मम्मी जी कोई काम था? हाँ, मैं ये बोल रही थी आज तुम ऑफिस से छुट्टी ले लो। आज पूजा के ससुराल वाले आ रहे हैं घर पर। मम्मी जी आप कल बताती तो मैं ऑफिस में फ़ोन कर देती, लेकिन अब इस वक्त बताऊंगी तो बॉस मुझ पे चिल्लाएंगे। अरे मुझे क्या पता था कि पूजा के सास ससुर आ रहे हैं आज। वो तो अभी उनका फ़ोन आया तब मैंने तुमसे बोला। अब मेहमान ये सोच के थोड़े ना आएंगे कि बहू नौकरी करती है तो उसकी छुट्टी वाले दिन ही जाएं। मम्मी जी वो नहीं सोचते, लेकिन आप तो समझ सकती हैं ना, अब मैं क्या बोल के छुट्टी लूँगी इस वक्त? मैं कुछ नहीं जानती, बस आज तुम ऑफिस नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। मम्मी जी मैं हाफ डे करके आ जाऊंगी, लेकिन ऐसे छुट्टी नहीं ले सकती। देख लिया मम्मी, कैसे आपको जवाब देकर चली गई। जरूर इनका ऑफिस में कुछ ना कुछ चल रहा है, वरना आपके बोलने पर भी ऑफिस से छुट्टी ना ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई यहाँ रहता नहीं है तो किसके लिए इतना सजना सवरना। पति घर में हो तो समझ आता है, लेकिन वो तो बाहर रहता है, फिर इतना सज सवर के किसे दिखाना। तू सही बोल रही है, परसों रोहन आने वाला है, मैं उससे बात करती हूँ इस बारे में। मम्मी आपने मुझे बुलाया क्या? अरे बेटा, मुझे बहू के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। क्या हो गया मम्मी? हर समय सज सवर के रहती है। अरे जिसका पति दूसरे शहर में काम करता है उसका चेहरा तो बुझा बुझा रहता है, उसे पति के बिना किसी काम में मन नहीं लगता। लेकिन ये महारानी दिन पर दिन निखरती जा रही है। अगर घर में कोई काम हो और इसे ऑफिस जाने से मना करूं तब भी इसे ऑफिस जाना होता है। मुझे तो लगता है ऑफिस में जरूर इसका कुछ चक्कर। बस कीजिए मम्मी जी, आपने तो मेरे चरित्र पर ही उंगली उठा दी। आपको मुझसे इतनी दिक्कत थी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरे सजने संवरने का ये मतलब निकाल लिया आपने। मम्मी जी मेरी नई नई शादी हुई है, नई नई शादी में तो ऐसे भी हर लड़की अपने आप को खूबसूरत दिखाना चाहती है, तो इसमें बुराई क्या है मम्मी जी? अगर मैं हर वक्त मुंह बनाकर रहती तो शायद आपको अच्छा लगता। आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि बिना इनके भी नई नवेली बहू आप लोगों के साथ खुश होकर रह रही है। मम्मी जी चेहरे पे ग्लो दिल से खुश रहने की वजह से आता है, ना कि ब्यूटी प्रोडक्ट लगाने की वजह से। मेरी मम्मी ने हमें हमेशा खुश रहना सिखाया है, इससे हमें मुश्किलों का सामना करने का हौसला मिलता है। अगर आपको लगता है कि मैं ऑफिस जाकर किसी के साथ नैन मटक्का करती हूँ, मैं नौकरी छोड़कर इनके साथ चली जाती हूँ और अब इनके साथ ही रहूँगी। नई नई शादी में पति पत्नी का एक दूसरे से दूर रहना कितना मुश्किल होता है, शायद ये आप नहीं समझेंगी। आप लोग चाय पीजिए, मैं अपना इस्तीफा तैयार करती हूँ, कल जाकर ऑफिस में दे आऊँगी। और फिर मुझे अपना सामान भी पैक करना है इनके साथ जाने के लिए। अरे देखा भाई अपनी बीवी के नखरे। अरे मत करे नौकरी, हमारा भाई ही बहुत कमाता है। दीदी आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप तो पढ़ी लिखी हो, आपको तो समझना चाहिए ना कि एक औरत के लिए बिना पति के ससुराल में खुश रहना कितना मुश्किल होता है। जब भी जीजा जी कहीं बाहर जाते हैं तो आप यहाँ आ जाती हो, चाहे वो एक दिन के लिए ही क्यों ना गए हो। वो अपने पति से दूर रहकर भी हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान चिपकाए रहती है, ताकि आप लोगों को बुरा ना लगे कि वो दुखी है, और आप लोगों ने उसका खुश रहने का अलग ही मतलब निकाल लिया है। मम्मी खुश रहना, शरीर और चेहरे को मेंटेन रखना तो अच्छी बात है ना, इसमें तो मुझे कोई गलत बात नज़र नहीं आती। फिर भी आप लोगों ने उसे कैरेक्टरलेस बना दिया। अगर आप लोग की यही सोचे मम्मी, तो मैं भी यही कहूँगा कि राधिका नौकरी छोड़कर मेरे साथ जाएगी। फिर मैं ये नहीं बता सकता कि घर पर मैं कितना खर्चा भेजूँगा। मम्मी दीदी ने खुद तो कभी कुछ किया नहीं, तो इसलिए इनको हमेशा राधिका में कमी लगेगी, और ये आपको राधिका के खिलाफ भड़काएगी और कल होकर ये अपने घर चली जाएगी।
और आप यहाँ अकेली रह जाओगी, क्योंकि एक बार जब मन में खटास आ जाए ना तो बहू आपकी किसी भी तरह से सेवा नहीं कर सकती। अरे मम्मी, आप चुप क्यों हो? दोनों पति पत्नी आपको इतना कुछ सुना के चले गए और आपने उन्हें कुछ नहीं बोला? बस करो पूजा, तुम अपना घर देखो। तुम्हारा अपना घर तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं। मम्मी, ये आप कैसे बोल रही हो? सही बोल रही हूँ मैं। मुझे मेरा घर मेरे हिसाब से चलाने दो। तुम्हारे बात में आकर मैंने अपना ही घर तोड़ दिया।